भारत ने नेपाल की मदद के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन भारत की इस पहल की जब पूरी दुनिया तारीफ कर रही है तो चीन चिढ़ रहा है। नेपाली अखबार के मुताबिक चीन ने नेपाल सरकार से अपील की है कि वो भारतीय वायुसेना से बात करे और उन्हें निर्देश दे कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स सीमा का उल्लंघन न करें। चीन का आरोप है कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर लगातार चीन की सीमा में घुस रहे हैं। नेपाल के अखबारों में एक खबर छपी है। चीन की असंवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब नेपाल में हजारों लोग मौत की आगोश में समा चुके हैं, उस हालात में भी चीन ओछे आरोप लगाने से बाज नहीं आ रहा है। तो चीन का यह आरोप है कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स उसके हवाई क्षेत्र के अंदर घुस रहे हैं, सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। और यह आरोप ऐसे वक्त में लग रहा है जब नेपाल को इस वक्त सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है और भारतीय वायुसेना के जवान, भारतीय सेना के जवान वहां पर देवदूत की तरह काम कर रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं। सिर्फ भारतीय लोगों को ही वहां से सुरक्षित नहीं निकाला गया है, बल्कि कई मुल्कों के जो सैलानी वहां पर फंसे हुए थे उन सभी को भी भारतीय वायुसेना के जवानों ने वहां से निकाला है। कई मुल्कों ने भारत से मदद मांगी है और ऐसे में भारतीय सेना जी जान से वहां पर लोगों की मदद कर रही है। भारतीय वायुसेना के जवानों ने वहां से निकाला है। कई मुल्कों ने भारत से मदद मांगी है और ऐसे में भारतीय सेना जी जान से वहां पर लोगों की मदद कर रही है। न्यूज़ 24 के हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता काठमांडू में लगातार मौजूद है, वहां से पल पल की रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले उनकी रिपोर्ट ये देखिए आप। एनडीआरएफ की कई टीम है जो नेपाल में अलग अलग जगहों पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। साथ ही कई हेलीकॉप्टर्स हैं यहाँ पे 7 से 8 जो कि काठमांडू एयरपोर्ट से उड़ान भर रहे हैं और जो तराई के इलाके हैं जहाँ पे लोग फंसे हुए हैं उनको राहत पहुंचा रहे हैं। साथ ही उनको लेकर काठमांडू राजधानी आ रहे हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि उनका इलाज हो सके। लेकिन आज एक महत्वपूर्ण खबर नेपाली अखबार में, ये अन्नपूर्णा एक अखबार है जो नेपाली भाषा में यहाँ पे छपी हुई है। इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि चीन को आग्रह भारतलाई सहयोग में सीमित रखा। हमारे साथ कुछ नेपाली यहाँ पे वासिंदे हैं, उनसे हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं, ट्रांसलेट करवाते हैं कि आखिर इस अखबार में ये क्या लिखा हुआ है। इसमें इंडियन गवर्नमेंट को, चाइनीज गवर्नमेंट ने नेपाल गवर्नमेंट को बोला है कि जो भारतीय हेलीकॉप्टर वगैरह आ रहा है रेस्क्यू के लिए, वो लोग हमारे टेरिटोरी में घुस गए हैं, इसीलिए रेस्क्यू करो लेकिन हमारे एरिया में मत आओ, नेपाल के एरिया में रहकर रेस्क्यू करो। वो चीन सरकार ने नेपाल सरकार को आपत्ति किया है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो नेपाल सरकार ने इंडियन गवर्नमेंट को बोला है कि ऐसा ऐसा हुआ है, थोड़ा आप लोग का जो रेस्क्यू टीम है उनको बोल दीजिएगा। इस अखबार के मुताबिक चीन की सरकार ने नेपाल सरकार से कहा है कि भारतीय वायुसेना के जो हेलीकॉप्टर यहाँ उड़ान भर रहे हैं, जो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं, वो चीनी सीमा में दाखिल न हो, इस बात को लेकर हिदायत दी गई है। तो जाहिर तौर पर एक महत्वपूर्ण खबर। लेकिन हम ये भी जानना चाहते हैं सर आपसे कि जिस तरीके का भारत ऑपरेशन चला रहा और चीन सरकार का ये कहना, ये आप मतलब कहाँ तक, क्योंकि कई तराई के इलाके में ऐसे जगह हैं जो कि बॉर्डर एरिया में, वहाँ पे भूकंप से लोग प्रभावित हैं, तो आप क्या मानते हैं ये कहाँ तक उचित है? नहीं, ये क्या है कि वो जो सिन्धुपाल्चोक रसुआ जिला है वो करीब करीब चीन के बॉर्डर से सटा हुआ है और वो बहुत प्रभावित है, ज्यादा से ज्यादा प्रभावित है सिन्धुपाल्चोक। कभी कभार और इधर उधर चक्कर में चला जाता होगा, वो तो बता नहीं सकते। लेकिन इसको आपको नहीं लगता कि तूल नहीं देना चाहिए इसको इस टाइम में इतना नहीं देना चाहिए था? आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि चीन की जो सरकार इस बात को तूल देना चाह रही है, इसको तूल नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये तो मानवता के नाम पे ये चलाया जा रेस्क्यू ऑपरेशन, ये मानवता के नाम में तो बढ़िया कर रहा है, ये नहीं बोलना चाहिए था। तो निश्चित तौर पर यहाँ के जो लोकल बाशिंदे हैं उनका भी कहना है कि इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए, लेकिन चीन सरकार इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश करी है। और यही बात अखबारों में लिखा गया कि चीन सरकार ने नेपाल सरकार से कहा है कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर जो है वो चीनी सीमा में दाखिल हो रहे हैं, उनको हिदायत दी जाए। लेकिन मानवता के नाम पर जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर चीन सरकार की ये पहल जो है वो अपने आप में एक सवाल खड़ी करती है। कैमरामैन दीपक शर्मा के साथ मनीष कुमार, न्यूज़ 24 काठमांडू। और इस वक्त सीधे कर सकते हैं काठमांडू का, जहां पर मनीष कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, ये हमने आपकी रिपोर्ट देखी जिसमें नेपाली अखबार में ये खबर छपी थी और आपने वहां पर नेपाल के बाशिंदों से बात भी की। ये बताइए कि चीन के चिढ़ने के पीछे वजह क्या, बौखलाहट क्या है, क्योंकि भारत की तारीफ हो रही है? बिल्कुल, ये एक बड़ी वजह हो सकती है। साथ ही साथ
आपको बता दो कि जिस जगह की बात हो रही है प्रत्युष, ये सिंधुपाल चौक इलाका है और सिंधुपाल चौक इलाका जो है ये काफी इंटीरियर है, इंटीरियर बनाया था। माना जा रहा है कि लगातार वहाँ पे भूकंप के बाद लैंड स्लाइडिंग हो रही, पे हेलीकॉप्टर जो है वो लैंड नहीं कर पा रहे हैं, इतनी दिक्कतें वहाँ पे आ रही है। इसलिए जो भी हेलीकॉप्टर जा रहा है उसको लगातार वहाँ पे कई चक्कर मारना पड़ रहा है, उसको ये देखना पड़ रहा है कि वो कहाँ पर सुरक्षित लैंड हो सकता है। और जो वहाँ पे फंसे हुए हैं, करीब ये अनुमान लगाया जा रहा है प्रत्युष की करीब 1000 से ज्यादा लोग सिंधुपाल चौक इलाके में केवल मारे गए हैं और वहाँ पे और ये उनका पता नहीं लग रहा और घायलों की संख्या भी काफी तादाद में है। निश्चित भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर वो फ्लाई कर रहे हैं जी। और इसी बात को लेकर चक्कर मारना पड़ता है तो स्वाभाविक है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे है। हालांकि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर जब भी फ्लाई करते थे इन तमाम बातों को एहतियात बरतते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर चीन सरकार इस मुद्दे पर आपत्ति जाहिर कर रही है, वो काफी हैरान करने वाले हैं।